हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। अब फिर से हम आज आए हैं कार्तिक महात्म लेकर। हमारे कार्तिक महात्म को सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 5वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम व उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोक कर मल मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांग को धोवे। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत व जीभ को अत्यंत बलपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर बिच्छ से दातुन तोड़ना चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से बाहर 12 उंगली के दातुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करना चाहिए। कटीले पेड़, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन व पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं का अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्ति के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, माला, चंदन, तंबाकू, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थान में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। अति अर्पित जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूल व अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करना चाहिए। अरहर, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुष को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें तथा हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है, उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई हुई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। 5वां अध्याय पूरा हुआ।
अब छठा अध्याय कल करेंगे। छठा अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए कल कर देंगे। अब हम तुलसी जी का चालीसा करते हैं। कार्तिक मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विराजन देहु अमर बर अम्बा, जनहित है वृंदावन अब न करहु विलम्बा। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण में से तुम प्यारी, हरियहु है तुम किन्ह तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो, तब कर जोरी विनय यश किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो दीन जानि जनि छोहु को छोड़हु को छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन्हो श्राप कंध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारे, होहु विपट तुम जर तन धारे। सुनि तुलसी श्रापो तेहि ठामा, करहु बाम तहु नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होहि बिहाला। समय पाइबे हो पति मोरा, पूजहि आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भये तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शाक्यु प्रेम लखि नाही। दियो साप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूर नामक सिर ताजा। तुलसी भय तास की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प गीत जब गायहु, कल्प तीर्थ जन तब गायहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति धुंध अतुल बल धामा, लिन्ह शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहार, मरहि न तब हरि पुकारे। प्रतिव्रता वृंदा थी नारी, कोई न उसके पीत सहारी। तब जलंधर वेश बनाए, वृंदा डिंग हरे भी पहुँचे जाए। शिव हित ले करे कपट प्रसंगा, कियो सती तब धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तेहि छन दियो कपट हरि टारी, ले लखी वृंदा सुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि हरि सीता। अस परस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडित मम पतहि संघारा। यही कारण जहि साप हमारा, होवे तनुपासन तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही बचन उचारे, दिए साप तुम बिना विचारे। लखने निज कर तू ते पति को, छलन जहो जब परवती को। जरमति चुअस को जर रूपा, जगमह तुलसी विपट अनूपा। धग रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडक बीच ललामा। जो तुलसी दल में चढ़ावे, सब सुख भोग परम पद पावे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठट शीस उर पीरा। जो तुलसी दर हरि सिर धाता, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं है अंतर।
व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरहि न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। करि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व बलामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सखी भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरु गिरधार, दीपदान करि पुत्र फलो पावहि बंध हुनार। सकल दुख दरिद्र हरि हारहि परम प्रसन्न, आशीष धन धन लड़हि गिरह बसहि पूर्णायंत। लहि अभिमत फल जगत महा, लहि पुण्य सब काम। जद जहि अर्पण तुलसी तहाँ, सहस्र बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुख राम मानस। चालीसा रचे जग मह तुलसीदास। तुलसी चालीसा समाप्त। तुलसी जी का आरती वो भी गा देते हैं, छोटा सा है। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता बर माता। जय तुलसी माता, सब रोगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर रज से रक्षा करके भव त्राता। ओम जय तुलसी माता, बहुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के साथ विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारन तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन्म आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण कुमारी। प्रेम अजब है हरि का तुमसे नाता। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता। कार्तिक महीना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जब हो, मतलब माला से करना हो तो माला से कीजिए। ऐसे मन बैठे हैं तो मन ही मन बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ना हो तो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ऐसा जाप करते रहना चाहिए। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय महीना है, इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। जिसको जितना जैसे टाइम मिले। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।